देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के झंझारपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षक से लूटे 2 लाख रुपए। भेजा थाना प्रभारी ने शराब कारोबार करने वालों के ठिकाने पर मारा छापा, रंगे हाथ पकड़ाए 2 तस्कर। जयनगर पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए नामांकन हुआ संपन्न। 11वें चरण में जयनगर प्रखंड में होगा मतदान। बिस्फी पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पदों के लिए कुल 3078 प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। 25 नवंबर को होने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर हुई बैठक। हरलाखी प्रखंड के विकास पदाधिकारी का घोर लापरवाही आया सामने। प्रखंड परिसर में झंडोत्तोलन के लिए लाखों रुपए से बने मंच 15 दिनों में हुआ ध्वस्त। नशा मुक्ति को लेकर राजकृत मध्य विद्यालय सप्ताह शहरी के बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, किया लोगों को जागरूक। राजनगर में भगवानपुर राजकीयकृत मध्य विद्यालय के बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, हाथों में बोर्ड लेकर लोगों को किया जागरूक। नशा मुक्त अभियान के समर्थन में फुलपरास +2 उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। मधुबनी सदर अस्पताल में मरीजों के लिए जीविका दीदी करती है खाना तैयार। कोरोना टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए होंगे पुरस्कृत स्वास्थ्य कर्मी। जसने टीका पुरस्कार के लिए जिला से भेजी गई सूची, जिले से 5 एएनएम की जाएंगी सम्मानित। राजनगर सीएचसी में परिवार नियोजन पखवाड़ा की हुई शुरुआत। आगामी 4 दिसंबर तक चलेगा परिवार नियोजन पखवाड़ा। और मधुबनी जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित U16 टूर्नामेंट के अंतिम मैच का हुआ समापन। बी टीम ने ए टीम को 5 विकेट से किया पराजित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े एलआईसी ऑफिस के समीप 2 बाइक सवार अपराधियों ने एक शिक्षक से 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना गुरुवार के दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुट गई है। झंझारपुर थाना क्षेत्र के एलआईसी ऑफिस के सामने 2 बाइक सवार अपराधी ने 2 लाख रुपए की चोरी की है। 2 बाइक सवार अपराधी ने एलआईसी ऑफिस के सामने दोपहर के 2 बजे घटना को अंजाम दिया। भराम गांव निवासी शिक्षक सीताराम ठाकुर अपने मित्र रखवाड़ी निवासी देवेंद्र प्रसाद के साथ एसबीआई से 2 लाख रुपए निकाल के आ रहे थे। पीड़ित थाने पहुंचकर घटना के बारे में बताया। थाना पुलिस तहकीकात में जुट गई है। दिन दहाड़े लूट की इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल कायम है। ऐसे पैसा निकाल करके यहाँ आया एलआईसी ऑफिस के सामने में कॉर्नर पर में, वहाँ पर मैं क्या किया, वो ठोकर मार दिया गाड़ी में, बैलेंस खराब हो गया। उसके बाद में झोला ले करके वो भाग गया। कितना रुपए था झोला में? 2 लाख रुपए। जिनकी लूट हुई है, जिनका, वो क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? भवाम का रहने वाले हैं, वो टीचर हैं। कहाँ पे? गंधराइन।
कोई पहचान कौन सी गाड़ी थी, किस कलर की थी? वो ब्लैक कलर के गाड़ी थे और पल्सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने शराब कारोबार करने वाले ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 2 व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार ने पुलिस जवान के साथ मिलकर देशी शराब का कारोबार करने वालों के ठिकाने पर छापामारी की है, जिसमें 2 व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए, जिन दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति से पूछताछ के दौरान 2 अन्य कारोबारियों का नाम उजागर हुआ, जिन दोनों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिस कारण के पुलिस ने छापामारी अभियान तेज कर दिया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति की पहचान भेजा थाना क्षेत्र के बडारही गांव निवासी भोला प्रसाद यादव के 20 वर्षीय पुत्र इंदल यादव एवं दुर्योधन मुखिया के 30 वर्षीय पुत्र परमेश्वर मुखिया के रूप में की गई है, जबकि भरना टोल के विनोद मुखिया एवं प्रमोद मुखिया को भी इस प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिन दोनों की तलाश जारी है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जयनगर प्रखंड में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न पदों के लिए संपन्न हुआ। जयनगर प्रखंड में 11वें चरण में आगामी 12 दिसंबर को मतदान होगा। बिहार पंचायत चुनाव के अंतिम 11वें चरण में जयनगर प्रखंड में मतदान होना है। चुनाव को लेकर 18 से 24 नवंबर को प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक जयनगर प्रखंड में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य एवं कचहरी पंच पदों के कुल 485 पदों के लिए कुल 1688 उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें जिला परिषद पद के 2 क्षेत्र 16 व 17 में कुल 18 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें क्षेत्र संख्या 16 से 7 एवं 17 से 11 प्रत्याशी नामांकन किया है। वहीं जयनगर प्रखंड के 15 पंचायत में मुखिया पद के लिए कुल 134 अभ्यर्थियों में नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिनमें महिला 77 व पुरुष 57 शामिल हैं। सरपंच पद के कुल 88 में महिला 45 और 43 में पुरुष ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 21 पंचायत समिति पद के लिए कुल 141 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिनमें से महिला 67 व 7 पुरुष शामिल हैं। 216 वार्ड सदस्य पद के लिए कुल 896 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिनमें से महिला 456 और पुरुष 440 शामिल हैं। 216 वार्ड पंच पद हेतु कुल 411 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिनमें महिला 223 और पुरुष 188 शामिल हैं। पूर्व से घोषित तिथि के अनुसार 27 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थियों के द्वारा 29 नवंबर को नाम वापस ले सकते हैं। 29 नवंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। वहीं मतदान 11वें अंतिम चरण में 12 दिसंबर को और मतगणना 14 दिसंबर को होगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को बिस्फी प्रखंड में बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर होने वाले मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुआ। गौरतलब है कि बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से विभिन्न पदों के लिए कुल 3078 लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। आगामी 12 दिसंबर को 11वें चरण में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिस्फी प्रखंड में काफी चाक चौबंद व्यवस्था के बीच पंचायत चुनाव नामांकन बुधवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। प्रखंड क्षेत्र से विभिन्न पदों के लिए कुल 3078 लोगों ने नामांकन कराया। नामांकन के आखिरी दिन प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होने के कारण प्रखंड मुख्यालय में और आसपास में भीड़ कम देखी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी सब प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुखिया पद के लिए कुल
174 नामांकन हुए। इसमें 134 महिला, 140 पुरुष। सरपंच पद के लिए कुल 188 नामांकन हुए। इनमें 92 महिला, 96 पुरुष। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए कुल 268 नामांकन हुए। इसमें 138 महिला, 130 पुरुष। वार्ड पंच पद के लिए कुल 648 नामांकन हुए। इनमें 384 महिला, 264 पुरुष। सर्वाधिक भीड़ वार्ड सदस्य के नामांकन काउंटर पर देखा गया। यहाँ कुल 1700 नामांकन हुए, जिसमें 873 महिला, 827 पुरुष ने नामांकन करवाया। आप सहायक निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। चुनाव कराने का जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव आया है। निर्वाचन आयोग का भी मानता है कि चुनाव जो है एक उत्सव के रूप में होना चाहिए। उसी के रूप में हम लोग पब्लिक भी सहयोग किया। हम लोग को पब्लिक को जो भी हम लोग कटाई थी, हेल्थ काउंटर लगाए हुए थे, वहाँ पर हेल्थ डेस्क पर उन्होंने अपनी जाँच करवा लिया। और फिर हम लोग नॉमिनेशन काउंटर जो पर्याप्त संख्या में लगाए हुए थे, हम लोग जानते थे कि वार्ड में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन होगा, तो हम लोग 7 काउंटर लगाए हुए थे, जिससे कि हम लोग शांतिपूर्वक नॉमिनेशन काल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे नॉमिनेशन आज हम लोग का समाप्त होगा। जिस नॉमिनेशन 18 तारीख से जो नॉमिनेशन हो रहा था, हम लोग शाम में बैठ करके उसी दिन हम लोग देख लेते थे कि उसमें कोई त्रुटि है तो उसको हम लोग दूर कर लिया है। और जैसे ही जब निर्वाचन खत्म होगा 29 को मेरा नॉमिनेशन आपस होगा, हम लोग 7 बनाएंगे और जो नॉमिनेशन आपस होगा उसका नाम उसमें हटा देंगे और 7 9 से नहीं है 7 से हम लोग 9 बना देंगे। और इसमें ऑटोमेटिक इस बार हम लोग को कंप्यूटर में कुछ राहत मिला हुआ कि हम लोग ऑटोमेटिक उसमें नाम आ जाएगा और सिंबल उसमें नोट होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीलिंग के लिए भी 2 तारीख से हम लोग को ईवीएम मिल जाएगा। 3 से हम लोग सीलिंग शुरू कर देंगे। तो स्थान बता दीजिएगा। उत्क्रमिक हाई स्कूल सिबोल में हम लोग जी कमीशनिंग का कार्य करेंगे। वहाँ पर हम लोग 38 हम लोग का काउंटर टेबल रहेगा और हम लोग पर्याप्त मात्रा में भी वहाँ पर हम लोग तैयारी किए हुए और हम लोग सोशल में हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अब चौथा चरण में तो इसको आप कैसे निपटेंगे विधि व्यवस्था को? विधि व्यवस्था के लिए हम लोग बूथ का हम लोग कैलकुलेट कर लिया है कि कौन संवेदनशील होगा, कौन अति संवेदनशील। उसी के अनुपात में हम लोग फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। हर चुनाव को हम लोग इससे पहले भी देखे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम कि यहाँ कोई कदम व्यक्ति हो, सारी हम लोग उसका व्यवस्था किए हुए हैं। और अति संवेदनशील बूथ जो है वहाँ हम लोग पर्याप्त मात्रा में स्टैटिक फोर्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए जिले भर के विभिन्न मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की खेल भवन में एक बैठक हुई। इस दौरान खेल प्रतियोगिता से लेकर संबंधित बिंदुओं पर चर्चा किया गया, साथ ही उन्हें निर्देश भी दिए गए। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की तैयारी हेतु सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक संपन्न हुई। संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021 से 22 की तिथियों की घोषणा के उपरांत आज दिनांक 25/11/2021 को मधुबनी जिला अंतर्गत सभी कोटि के यथा उच्च माध्यमिक, मध्य आदि विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों की एक बैठक 2 सत्रों में खेल भवन सह व्यायामशाला भवन में आयोजित की गई। प्रतियोगिता के संबंध में मोहम्मद नजीबुल्लाह डीपीओ स्थापना मधुबनी तथा श्री नवीन ठाकुर डीपीओ माध्यमिक शिक्षा मधुबनी ने उपस्थित सभी प्रधानाध्यापकों को प्रतियोगिता में विद्यालय के खिलाड़ियों के ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर हालत में खिलाड़ियों का निबंधन 10 दिसंबर 2021 तक कराना अनिवार्य होगा। विजय कुमार पंडित, जिला खेल पदाधिकारी मधुबनी ने उपस्थित सभी दोनों सत्रों के प्रधानाध्यापकों को खेल के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता आगामी माह 17 से 20 दिसंबर 2021 तथा 8 से 10 जनवरी 2022 तक जिले के विभिन्न स्थलों पर आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इनमें सभी आयु वर्ग के कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल हो सकती हैं। जिला के सभी सरकारी निजी विद्यालय की अनिवार्य रूप से सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के केंद्रीय विद्यालय संगठन
नवोदय विद्यालय संगठन के छात्र छात्रा की सहभागिता नहीं होगी। सभी खेल विधा एवं आयु वर्ग के खिलाड़ियों को योग्यता प्रमाण पत्र, विगत वर्ष का अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, उम्र प्रमाण पत्र आदि संलग्न करते हुए निर्धारित प्रपत्र पूरी तरह भरकर अग्रसारण पत्र के साथ विद्यालय प्रधान शारीरिक शिक्षक, प्रभारी शिक्षक के माध्यम से नया खेल भवन सह व्यायामशाला भवन सह उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा कार्यालय वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी में दिनांक 10 दिसंबर 2021 समय 6 बजे अपराह्न तक अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा। निबंधन नहीं होने पर खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। जिला अधिकारी मधुबनी के निर्देश के आलोक में जिला के सभी कोटि के यथा मध्य, उच्च माध्यमिक मदरसा, संस्कृत प्रोजेक्ट, निजी राजकीय, अंबेडकर आदि विद्यालयों की जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों की सहभागिता हेतु दिनांक 25/11/2021 समय 10:30 बजे पूर्वाह्न से अनुमंडल सदर व जयनगर के सभी प्रभारी प्रधानाध्यापकों की संख्या लगभग 160 तक समय 1:30 बजे अपराह्न से अनुमंडल बेनीपट्टी, झंझारपुर, फूलपरास के सभी प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों की संख्या 240 रही, जिनमें महिलाओं की संख्या लगभग 50 रही। मधुबनी से फिरोज आलम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक्स, जहां MBBS MD पैथोलॉजी डॉक्टर राजकुमार झा दे रहे हैं आधुनिक मशीनों से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच की बेहतर सुविधा। पैथोलॉजी हो या ECG, एक्सरे हो या TMT, हो हेमोग्लोबिन की जांच या शुगर टेस्टिंग, यूरिन रूटीन हो या यूरिक एसिड, हो थायराइड प्रोफाइल या ब्लीडिंग या क्लॉटिंग टाइम, चिकनगुनिया हो या विटामिन D3 या B12, सभी प्रकार की जांच, वो भी आधुनिक और ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा, न्यूनतम शुल्क में बेहतर सुविधा। तो अब किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा, पटना या दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मधुबनी में ही सारी सुविधा दे रहा है मेड रिलीफ डायग्नोस्टिक। All tests performed on modern, fully automated machine speed with accuracy। तो पता याद रखें, वॉटसन स्कूल के सामने, बाजार इंडिया मॉल के पीछे, मधु। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि।
साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में, मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड,
व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबन। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। हरलाखी के प्रखंड विकास पदाधिकारी की घोर लापरवाही सामने आई है। दरअसल लाखों की लागत से बने कुछ ही माह पूर्व झंडोत्तोलन के लिए बनाए गए मंच टूटकर ध्वस्त हो चुके हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। जैसे कि सबको पता होगा कि यह है हरलाखी प्रखंड मुख्यालय। यहाँ 17 पंचायत का यह जो मुख्यालय बनी हुई है, और जब पंचायत में या किसी गांव में किसी प्रकार का अनियमितता बरती जाती है तो इसके लिए स्थानीय लोग जो होते हैं, जो वही प्रखंड मुख्यालय होते हैं जहां बीडीओ सीओ साहब जो होते हैं, उनको संबंधित विभाग को जाकर के आवेदन करते हैं कि यहां पर अनियमितता बरती गई, यहां पर कुछ गड़बड़ काम किया गया है। लेकिन मगर क्या कहना, जब प्रखंड मुख्यालय के भीतर ही घोर अनियमितता बरती गई हो और यहाँ का पदाधिकारी बिल्कुल अनजान बने हुए हैं, तो आज मैं कुछ ऐसा एक सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ जो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय के भीतर क्या अनियमितता बरती गई है। इस सच्चाई को आप लोग जान करके दंग रह जाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ अनियमितता बरती गई यहाँ पर। देख सकते हैं यह जो मंच दिख रही है आपको, यह झंडा तोलन का जो झंडोत्तोलन किया जाता है, जहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो यहाँ पर पदाधिकारी लोग जो होते हैं यहाँ पर झंडोत्तोलन करते हैं। लेकिन यह जो मंच दिख रही है, हैरत होगी आपको देख करके कि यह मंच कुछ ज़्यादा पुरानी मंच नहीं है। यह मंच जो है ना, आप देखिए इसका पहले हालत तो देख लीजिए क्या हालत हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि टूट करके महज 2 महीने के भीतर, यानी 2 महीने 10 दिन करीब इस मंच को बने हुए हैं। लाखों रुपए की लागत से यह मंच बनी है। ठीक यह मंच है प्रखंड मुख्यालय परिसर में। आप थोड़ा इधर भी दिखाएंगे। इसी मंच पर ये जो शिलपट है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी का जो यह शिलपट बनाया गया है, जहाँ पर झंडोत्तोलन के बाद में यहाँ भी जो स्वतंत्रता सेनानी को माल्यार्पण किया जाता है। लेकिन इसकी हालत को देख कर आप देख सकते हैं यहाँ का जो पदाधिकारी महोदय हैं कितने गंभीर हैं। जब वो प्रखंड मुख्यालय के अनियमितता को ही वो नहीं देख सकते हैं कि क्या गुणवत्तापूर्ण काम किया गया है, तो बाहर प्रखंड में जो भी पंचायत गांव हैं उन फरियादियों का क्या हाल होगा। आप देखिए यहाँ से क्या हालत हुई है, कितना अनियमितता आप देख सकते हैं। कि यह आपको मैं बता दूं कि यह जो मंच बनी थी 15 अगस्त, यह जो 15 अगस्त बीता है उससे ठीक 2 दिन पहले मंच बन करके तैयार किया गया था। और बनने के, जैसे कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि बनने के महज 10 दिन या 15 दिन के भीतर ही यह मंच टूट करके ध्वस्त हो गया। आप इधर भी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ आप कहीं भी दुरुस्त नहीं है, सारा टूट करके ध्वस्त हो चुका है।
और ठीक यह प्रखंड मुख्यालय के सामने में, प्रखंड मुख्यालय से महज चंद कदमों की दूरी पर यह मंच है और जहां वीडियो साहब आते जाते हमेशा उनकी आंखों के सामने ही है। बावजूद इस पे ना इसके संवेदक में कोई कार्रवाई किया जा रहा है, ना ही इनको दुरुस्त किया जा रहा है। जिसपे शिलपट है स्वतंत्रता सेनानी का, उसका मंच का आप दुर्दशा देख सकते हैं। जब यहाँ प्रखंड मुख्यालय की यह दुर्दशा है तो पंचायत और गांव का क्या दशा होगी, इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय के आसपास, उनसे हम बात करते हैं। जी हम यहीं से। ये अपना परिचय दीजिए सबसे पहले आप। राघवेंद्र रमन नाम हुआ, घर बिठर हुआ, कलना पंचायत। आप अभी प्रखंड मुख्यालय में आते जाते बराबर अब देखे जाते हैं, आप जो देख पा रही है जो मंच बनी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मंच तो देख रहे हैं टूटा फूटा है, टूटल है मंच, वही दिख रहा है। कितने दिन पहले कुछ जानकारी है आपको? यही 15 अगस्त में नहीं, 15 अगस्त में बना हुआ था। पहला बार झंडा उत्तोलन हुआ, उसके बाद से देख रहे हैं टूटा है। जैसे आप एक क्रांतिकारी नेता भी है और छात्र का नेता भी कहलाते हैं और एमएसयू से आप बिलोंग करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या विकास का यहाँ पर जो प्रखंड परिसर में ये हाल है तो पंचायतों को क्या होगा? प्रखंड की दशा और दिशा इसी चबूतरा से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही स्थिति है प्रखंड का। जी धन्यवाद आपको। जी तो ये थे हमारे साथ राघवेंद्र रमन जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मंच बना है इसमें महज जो 15 अगस्त में ही बने थे और टूट करके ध्वस्त हो गया है। तो बाकी वीडियो साहब क्या करते हैं इस पे, वो तो देखने वाली बात होगी। इस पे क्या कब तक संज्ञान लेते हैं और संवेदक के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है, वो आगे देखने की विषय होगा। कैमरामैन सरोज कुमार के साथ संजय राउत। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के सप्ताह स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय सप्ताह शहरी के बच्चों के द्वारा नशा मुक्त अभियान के समर्थन में प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर लोगों को जागरूक किया। राजकृत मध्य विद्यालय सप्ताहसरी द्वारा प्रभात फेरी बच्चों से निकाली गई है। समाज को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करना है, साथ ही एक नए समाज को तैयार करना है, क्योंकि नशा से समाज और परिवार का बर्बादी ही होता है। इसीलिए कोई भी वक्त नशा ना करे। इसी के लिए सरकार का यह अभियान है, जिसके तहत प्रभात फेरी निकाली गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड स्थित भगवानपुर राजकीयकृत मध्य विद्यालय के प्रांगण से नशा मुक्त अभियान के समर्थन में छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान स्लोगन लिखे हुए बोर्ड के साथ छात्र छात्राएं प्रभात फेरी में निकले और लोगों को जागरूक किया गया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर राजकीयकृत मध्य विद्यालय के प्रांगण से नशा मुक्ति अभियान निकाली गई। प्रभात फेरी में छात्र छात्राओं के हाथों में नशा मुक्ति अभियान के विभिन्न तरह के जागरूकता स्लोगन दिए गए, जैसे नशा मुक्ति से आई खुशहाली, दूर होगी सबकी बदहाली, महिलाओं का सपना साकार, शराब मुक्त हुआ बिहार, शराब पीकर आओगे घर नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे कई तरह के जागरूकता स्लोगन लेकर छात्र छात्राओं ने विभिन्न गांव मोहल्ले में घूमकर जागरूकता फैलाई, जिसमें स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापिका मौजूद थीं। आपको बता दें, बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया। वहीं धड़ल्ले से बिक रही शराब को लगातार फेस पकड़े जाने के बाद बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी हरकत में दिखे गए। शिक्षा विभाग के द्वारा को आदेश दिया गया कि बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर उससे जागरूक करने की किया जाए, जिसको लेकर उन्होंने विभिन्न तरह के स्लोगन भी दिए। नशा मुक्ति से आई खुशहाली, दूर होगी सबकी बदहाली, दूसरा महिलाओं का सपना हुआ साकार, शराब मुक्त हो बिहार। इस स्लोगन के साथ बच्चों ने क्षेत्र का भ्रमण कर नशा मुक्ति अभियान का जागरूकता रैली निकाली। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर राजकीयकृत मध्य विद्यालय के प्रांगण से सभी छात्र छात्राओं ने हाथ में स्लोगन लेकर शिक्षकों के साथ निकाली जागरूकता रैली। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। फुलपरास स्थित श्री कृष्ण यादव +2 उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा नशा मुक्त अभियान के समर्थन में जागरूकता रैली निकाली गई।
मौके पर एसडीओ अभिषेक कुमार, डीसीएलआर व बीडीओ सुशील कुमार दास ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय श्री कृष्ण यादव +2 उच्च विद्यालय बरही फूलपरास के छात्र छात्राओं के द्वारा विद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद मुश्ताक अली के नेतृत्व में गुरुवार को नशा मुक्ति अभियान के समर्थन में जागरूकता रैली निकाली गई। एसडीओ अभिषेक कुमार, डीसीएलआर, बीडीओ सुशील कुमार दास ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नशा मुक्ति अभियान को जागरूक करने के लिए विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को नशा से दूर रहने की सलाह दी और नशा से होने वाले तरह तरह की बीमारियों की जानकारी लोगों के बीच दी गई। जागरूकता रैली विद्यालय परिसर से निकलकर अनुमंडल कार्यालय तक गई, जहां से पुनः वापस होकर थाना चौक और लोहिया चौक होते हुए जागरूकता रैली विद्यालय परिसर पहुंची। इस दौरान जागरूकता रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने शराब सहित अन्य नशीली पदार्थों की सेवन न करने की अपील की है। जागरूकता रैली में शिक्षिका अनीता कुमारी, रीना गुप्ता, संतोष कुमार, सुरेंद्र प्रसाद, सुमन, देवेंद्र कुमार महतो, प्रमोद कुमार ठाकुर, अभय कुमार राय, गौतम कुमार मंडल सहित सभी शिक्षक शिक्षिका भाग लिए। दिन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। नगर थाना क्षेत्र के भिट्ठी गांव में बहू के द्वारा पिटाई कर सास के हाथ तोड़ देने की बात सामने आ रही है। पीड़ित सास ने मधुबनी थाने पहुंचकर इस बात की आवेदन दर्ज कराई है। मामला नगर थाना क्षेत्र के भिट्ठी गांव का है। भिट्ठी गांव निवासी शांति देवी ने बताया कि उसकी बेटा व पुत्रवधू दोनों बदमाश है। मारपीट के दौरान पुत्रवधू पूजा मिश्रा ने उसका हाथ तोड़ दिया, जिसके बाद शांति देवी अपने पुत्रवधू और पुत्र पर कार्रवाई के लिए नगर थाने पहुंची। जब से लड़की आयल न बियाह के हमर बेटा तो खराबे है, लेकिन जब से लड़की आयल पूजा देवी तब से हमरा पंडौल में डेरा ले आयलक। पंडौल में चली तब केस कलक। ओकर बाद में 4 गो आदमी के बोलावे छियै अथी करे लागी, पंचायती करला, ओकरे कहै हमरा बलात्कार कर देलक आ तब थाना पर आकर केस कर दे। गणेश मुखिया चले ओकरो पर केस कर देलकै। 3 बेर 4 बेर केस कलक। हम चली रही मधुबनी में डेरा लक तो हमरा केस कर दिलक कि हमरा बल दहेज के कारण हमरा सास मारलक। हम नहीं चली रहे घर पर, हमरा मारलक से हमर पुतोह कहलक। आ 3 बेर हमरा केस कले। चौथा बेर की कलक, हाथ तोड़ देलक। एक बेर दांती काट लेलक। झोंका पकड़ पकड़ के हमरा माय के मारे, हमरा भाई के मारे। हमरा कहे कि तोर बाप के लगा लो घर, तोर बाप के नौकर छे से बना के खा ला देबो, से सब कह यार बोलू न। अब अहाँ सब नहीं सहायता देवे तो हम की करबे, हैं बोलू न की कर। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के सफाई कर्मियों का पिछले 14 माह से वेतन लंबित है। 14 माह से लंबित वेतन के भुगतान की मांग को लेकर सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनके वेतन का भुगतान नहीं होता है वह हड़ताल पर ही रहेंगे। मधुबनी नगर निगम के सफाई कर्मी अपने 14 महीने के लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मी संख्या नेता केवल पासवान अमेरिका देवी का कहना है कि जब तक हम लोगों का लंबित वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वहीं इन लोगों की मांग है तो इस मामले की जानकारी नगर निगम के प्रशासक जिला पदाधिकारी अमित कुमार को भी है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण इन लोगों को दुकानदारों के द्वारा राशन पानी दिया जाना बंद कर दिया गया है। बच्चे को स्कूल में फीस के अभाव में पढ़ाई ठप है और पैसे के अभाव में दुकानदार उधारी देना बंद कर दिए हैं। बीमार परिजनों का इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं कर पा रहे। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों में वेतन भुगतान के लिए काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पैसा सर हमरा के बाकी है म्यूनिसिपैलिटी में पैसा एकोटा दे रहा नहीं। बाल बच्चा सब सबटा भूख मरे है। ऋण कर्जा वाला सब आवे है, गैर पढ़े ला बात कहे ला आवे है, बात कहीं कह के जाए है। स्कूल बच्चा के भेजबे छे तो स्कूल से भगा दे है, बच्चा के पढ़ नहीं दे है। मास्टर सब जाओ मम्मी से पैसा मांग के लाओ तब पढ़ेंगे से सब कहैया। राशन पानी वाला लग जाए तो नहीं दैया, कर्जा वाला लग में जाए तो कोई कर्जा नहीं दैया, राशन पानी नहीं दैया। बाल बच्चा भूख मर रहा है। 1 रुपया नहीं दिलक पबनी करे ना, छठ में 1 रुपया नहीं पैसा दिलक। एहन दुर्गा पूजा में नहीं दिलक पैसा, कुछो में पैसा साफे नहीं मिल रहा है। बाल बच्चा भूखे मर रहा है।
हमरा सबके 15 महीना भ गेलै सर, बुझलिए। अखन तक पैसा नहीं मिले, भुगतान नहीं भ रहल है। हमरा सबके बाल बच्चा सब भूख मर रहल है। कपड़ा लत्ता ला पबनी तिहार में सब तिहार है, बाल बच्चा कान रहल है, पबनी तिहार नहीं केली। फूल पान ल के लोग अस्थायी कर्मचारी हैं, हम लोग का 14 महीना से वेतन बाकी है और सरकार के यहाँ से 1 करोड़ 24 लाख स्टाम्प ड्यूटी वाला हम लोग का पैसा आया हुआ है। समय पैसा हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग नगर आयुक्त से संपर्क किए थे तो हम लोग को बोला गया तो पटना से पैसा आएगा और मंगाइए आप लोग तो पैसा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग जो है चंदा मांग करके पैसा पटना से मंगाए, काउंटर संग डीएम साहब से हो गया, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ पैसा नहीं मिला, 1 महीना का भी नहीं मिला। डीएम साहब को मालूम है? डीएम साहब के यहाँ हम लोग एक बार गए मिलने के लिए 18 तारीख को जनता दरबार में, 16 तारीख को हम लोग दिए थे आवेदन, पहुंचाए थे स्थापना से, लेकिन इस पर डीएम साहब भी नहीं कुछ विचार विमर्श लिया गया। और हम लोग रिटायरमेंट कर्मचारी को जो है 8 करोड़ रुपया बाकी है, बिहार सरकार को हम लोग लिखे हुए हैं, वहाँ से पैसा बिहार सरकार नहीं देती है, इसलिए हम लोग अस्थायी कर्मचारी हैं। हम लोग का 14 महीना से वेतन बाकी है और सरकार के यहाँ से 1 करोड़ 24 लाख स्टाम्प ड्यूटी वाला हम लोग का पैसा आया हुआ है। समय पैसा हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग नगर आयुक्त से संपर्क किए थे तो हम लोग को बोला गया तो पटना से पैसा आएगा और मंगाइए आप लोग तो पैसा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग जो है चंदा मांग करके पैसा पटना से मंगाए, काउंटर संग डीएम साहब से हो गया, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ पैसा नहीं मिला, 1 महीना का भी नहीं मिला। डीएम साहब को मालूम है? डीएम साहब के यहाँ हम लोग एक बार गए मिलने के लिए 18 तारीख को जनता दरबार में, 16 तारीख को हम लोग दिए थे आवेदन, पहुंचाए थे स्थापना से, लेकिन इस पर डीएम साहब भी नहीं कुछ विचार विमर्श लिया गया। और हम लोग रिटायरमेंट कर्मचारी को जो है 8 करोड़ रुपया बाकी है, बिहार सरकार को हम लोग लिखे हुए हैं, वहाँ से पैसा बिहार सरकार नहीं देती है, इसलिए रिटायरमेंट कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। डीएम साहब तो यहाँ के प्रशासक हैं, यहाँ आते नहीं है क्या? नहीं आते हैं, एक रोज जब चार्ज लेने के लिए यहाँ आए थे, उसके बाद नहीं आए हैं। और अभी जो हम लोग का परिस्थिति इतना खराब है, हम लोग का बाल बच्चा को स्कूल से निकाल दिया गया है, कोई खाना खर्ची चावल गेहूं दे नहीं रहा है और बहुत सा स्थिति सामना आ गया है आगे। दूसरी बात ये है, हम लोग को 8 करोड़ रुपया लिखे हैं सरकार को, लेकिन अभी तक आया नहीं है। 1 करोड़ 24 में हम लोग कहाँ हैं, साहब को भी बोले हैं नगर आयुक्त को, तो हम लोग को 4 महीना का वेतन पुरता है सर, तो 4 महीना का वेतन हम लोग को भी दीजिए, 4 महीना का रिटायरमेंट कर्मचारी को पेंशन भी दीजिए, और जो रेस्ट पैसा पुरता बच जाता है तो उसमें रिटायर जो हो चुका है, किसी का 5 लाख है तो 2.5 लाख रुपया दे दीजिए, किसी का 6 लाख रुपया है तो 3 लाख रुपया दीजिए। लेकिन इस पर भी कोई विचार विमर्श नगर आयुक्त नहीं किया गया। तो आगे जो ये नहीं मांग पूरा होगा तो क्या होगा? आगे हम लोग इससे और लड़ाई जारी रहेगा। अभी किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं? अभी हम लोग भुखमरी का सामना कर रहा है, इसलिए आंदोलन साफ सफाई ठप कर रहे हैं। हाँ, साफ सफाई पूरा ठप किए हुए हैं। कलम बंद और बाजार बंद, हड़ताल बोल रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के झंझारपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षक से लूटे 2 लाख रुपए। भेजा थाना प्रभारी ने शराब कारोबार करने वालों के ठिकाने पर मारा छापा, रंगे हाथ पकड़ाए 2 तस्कर। जयनगर पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए नामांकन हुआ संपन्न। 11वें चरण में जयनगर प्रखंड में होगा मतदान। बिस्फी पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पदों के लिए कुल 3078 प्रत्याशियों ने किया नामांकन पर्चा दाखिल। 25 नवंबर को होने वाली जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर हुई बैठक। हरलाखी प्रखंड के विकास पदाधिकारी का घोर लापरवाही आया सामने। प्रखंड परिसर में झंडोत्तोलन के लिए लाखों रुपए से बने मंच 15 दिनों में हुआ ध्वस्त। नशा मुक्ति को लेकर राजकृत मध्य विद्यालय सप्ताह शहरी के बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, किया लोगों को जागरूक। राजनगर में भगवानपुर राजकीयकृत मध्य विद्यालय के बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, हाथों में बोर्ड लेकर लोगों को किया जागरूक। नशा मुक्त अभियान के समर्थन में फुलपरास +2 उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। मधुबनी सदर अस्पताल में मरीजों के लिए जीविका दीदी करती है खाना तैयार। कोरोना टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए होंगे पुरस्कृत स्वास्थ्य कर्मी। जसने टीका पुरस्कार के लिए जिला से भेजी गई सूची, जिले से 5 एएनएम की जाएंगी सम्मानित। राजनगर सीएचसी में परिवार नियोजन पखवाड़ा की हुई शुरुआत। आगामी 4 दिसंबर तक चलेगा परिवार नियोजन पखवाड़ा। और मधुबनी जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित U16 टूर्नामेंट के अंतिम मैच का हुआ समापन। बी टीम ने ए टीम को 5 विकेट से किया पराजित।
मधुबनी सदर अस्पताल में मरीजों को जीविका दीदी के द्वारा तैयार किया गया खाना मुफ्त में दिया जाता है। साथ ही शुद्धता एवं स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। सदर अस्पताल मधुबनी में जीविका दीदी के द्वारा तैयार खानों को मरीजों को दिया जाता है, वह भी मुफ्त में, और उनके परिजन को पैसे के बल पर उपलब्ध कराया जाता है। खाने में स्वच्छ एवं शुद्धता का मरीजों के हिसाब से ख्याल रखा जाता है। खाने में साथ ही सदर अस्पताल के प्रबंधक के देख रेख में जीविका दीदी द्वारा मरीजों को खाना तैयार किया जाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को जश्न टीका पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसके तहत मधुबनी जिले के 5 एएनएम का नाम पुरस्कार प्राप्त करने वाली सूची में भेजा गया है। कोरोना संक्रमण काल का दौर सभी के लिए दुखदायी रहा है। संक्रमण काल के दौर को लोग अभी भी नहीं भुला पाए हैं। संक्रमण काल लोगों के रहन सहन में परिवर्तन लेकर आया है। हालांकि इस महामारी ने समाज के लोगों को एक दूसरे के प्रति समर्पण और सेवा की भावना को भी विकसित किया है। इस दौरान लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते रहे। हालांकि इस दौरान दूसरों की सेवा करते करते कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, परंतु सेवा और समर्पण की भावना कम नहीं हुई। संक्रमण काल में लोगों की जिंदगियां बचाने का सबसे बड़ा दायित्व स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर था, जिसे इन लोगों ने बखूबी अंजाम दिया। जिला स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी हो या फिर निचले स्तर के स्वास्थ्य कर्मी, सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया। हालांकि इस दौरान कई डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संक्रमण की चपेट में भी आए। बावजूद इसके संक्रमण से उबरने के बाद पुनः अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित दिखाई दिए और बिना डर भय के लोगों की जिंदगी बचाने में दिन रात एक करते रहे। उसके बाद संक्रमण से बचाने के लिए 16 जनवरी से जारी टीकाकरण अभियान में भी स्वास्थ्य कर्मियों ने एक बार फिर अपने दायित्वों को निर्वाह करते करते हुए जिले के सभी प्रखंडों में लोगों का टीकाकरण करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी में अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स को समय समय पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। इसी के तहत राज्य में 6 महीना 6 करोड़ टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में योगदान देने वाले कोरोना वॉरियर्स को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मी को चयनित कर सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की है। इसके लिए सभी जिलाधिकारी व सिविल सर्जन से सूची मांगी गई थी। इसी के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति ने कोविड टीकाकरण अभियान में अपने उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों की सूची भेज दी है। जश्न एक टीका पुरस्कार की टीम कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से अपना योगदान देने वाले एमसीएच सदर हॉस्पिटल मधुबनी की एएनएम अलका कुमारी, सीएचसी राजनगर की एएनएम मीरा कुमारी, पीएचसी रहिका की एएनएम ऋतु घोष, पीएचसी पंडौल की एएनएम विनीता गुड़िया, पीएचसी जयनगर की एएनएम राधा कुमारी का चयन करके सूची भेजी गई है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने कहा, कोरोना संक्रमण महामारी से लेकर टीकाकरण अभियान तक स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अहम रही है। जिन कार्यों के लिए स्वास्थ्य कर्मी जाने जाते हैं, उस कार्य में उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है। डॉक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि संक्रमण काल हो या फिर टीकाकरण अभियान, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आम लोगों को भी बेहतर सहयोग मिला है और अभी भी मिल रहा है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण को काफी हद तक मात दिया जा चुका है और टीकाकरण अभियान और बेहतरीन होते जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर स्थित सीएचसी में परिवार नियोजन पखवाड़ा की शुरुआत की गई। इसे लेकर प्रथम चरण में आशा एवं एएनएम के द्वारा गांव के लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया है। मधुबनी जिले के राजनगर सीएचसी में परिवार नियोजन पखवाड़ा की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन पखवाड़ा 4 दिसंबर तक चलेगा। इसे लेकर प्रथम चरण में प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें आशा एवं एएनएम के द्वारा गांव के लोगों को परिवार नियोजन के बारे में बताया गया। इसके क्या फायदे हैं, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही परिवार नियोजन के अस्थायी संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि परिवार नियोजन पखवाड़ा के तहत जिले के सभी अस्पतालों में बंध्याकरण की व्यवस्था की गई है।
हालांकि सभी अस्पतालों में सालों भर यह सुविधा रहती है और लोग आकर नसबंदी करवाते भी हैं। अभी परिवार नियोजन पखवाड़ा को लेकर एक अभियान के तहत यह काम किया जा रहा है। पखवाड़ा शुरू होने से पहले आशा कार्यकर्ताओं ने 15 से 21 नवंबर तक क्षेत्र में जाकर योग्य दंपतियों से संपर्क कर उनकी एक सूची बनाई है। सूची के अनुसार जिसे काउंसलिंग की जरूरत है उसकी काउंसलिंग की जा रही है, जिसे नसबंदी करवानी है उसकी नसबंदी की जा रही है। परिवार नियोजन में अस्थायी सामग्री की बहुत अच्छी भूमिका रहती है, इसलिए लोगों में इसका वितरण किया जाता है। एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि प्रचार प्रसार के साथ ही लोगों को अस्थायी संसाधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस बार परिवार नियोजन पखवाड़ा में पुरुष नसबंदी पर फोकस किया जा रहा है। वैसे तो पुरुषों के साथ महिलाओं की भी नसबंदी की जा रही है, लेकिन इस बार प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक पुरुषों की नसबंदी भी हो और इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मौके पर संजीव कुमार झा, डॉक्टर रामरूप, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक महेश कुमार, लैब टेक्नीशियन इस्माहतुल्लाह उर्फ गुलाब, केयर इंडिया के प्रखंड प्रबंधक प्रवीण कुमार व जीनत नाज एवं परिवार नियोजन काउंसलर अनीता कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी जिला क्रिकेट संघ द्वारा बेलाही उच्च विद्यालय परिसर में U16 टूर्नामेंट अंतिम मैच का आयोजन किया गया, जहां U16 बी टीम ने U16 ए टीम को 5 विकेट से हराकर विजेता कप पर कब्जा जमाया है। मधुबनी जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित U16 टूर्नामेंट उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेलाही में तीसरा और अंतिम मैच खेला गया। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के सचिव कालीचरण, ललित कुमार झा, दिलीप झा, टूर्नामेंट के संयोजक अनिल कुमार, विनोद कुमार दत्ता, अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह, शुभम श्रीवास्तव, दिलनवाज अल्लन, रविंद्र सिंह सहित ढेरों खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सुबह घने धुंध होने के कारण मैच विलंब से शुरू हुआ। टॉस जीत के मधुबनी U16 ए के कप्तान आदित्य राज ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ए टीम के बल्लेबाज प्रिंस कुमार 25, संजन 11 रन, श्यामानंद 30 रन और आयुष झा 17 रन के सहयोग से U16 ए की टीम ने निर्धारित 35 ओवर में अपने सभी 10 विकेट खोकर 138 रन बनाए। अतिरिक्त कर रूप में 39 रन का सहयोग बल्लेबाजी टीम को मिला। वहीं मधुबनी U16 बी की तरफ से गेंदबाजी में राहुल महतो ने 23 रन देकर 4 विकेट, चंद्रेश ठाकुर ने 22 रन देकर 2 विकेट तथा संस्कार तथा धर्मेंद्र 1-1 विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मधुबनी U16 बी सचिन कुमार के 40 रन, संस्कार नाबाद 42 रन और कोणेन के 11 रन के सहयोग से 30 ओवर में 5 विकेट खोकर 141 रन बनाए और इस तरह बी टीम ने ए टीम को 5 विकेट से पराजित किया। मैन ऑफ द मैच राहुल महतो को दिया गया। बेस्ट बैट्समैन सचिन कुमार, बेस्ट बॉलर दीपक कुमार और मैन ऑफ द सीरीज दीपक कुमार को प्रदान किया गया। मैच के निर्णायक प्रफुल्ल कुमार कर्ण और रवि नारायण कर्ण थे। स्कोरर के रूप में गौरव कुमार, सत्यम झा और पंकज कुमार थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।